शांति। ओम शांति। आज बाबा के 31/8/2023 के महावाक्य। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जी बाबा अपनी स्थिति साक्षी तथा हर्षित रहने के लिए समृद्धि में रहे कि हर आत्मा का अपना अपना पारक है, बनी बनाई बन रही है। प्रश्न दिया बाबा, तुम बच्चे किस एक पुरुषार्थ द्वारा अपनी अवस्था जमा सकते हो? उत्तर आया है, माया के तूफानों को डोंट केयर करो और बाप जो श्रीमत देते हैं उसे कभी भी डोंट केयर ना करो। इससे तुम्हारी अवस्था अचल अडोल बन जाएगी, स्थिति का साक्षी और हर्षित रहेगी। तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जो कभी भी रोना न आए। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, ज्ञान का हलवा खाना। ओम शांति। अच्छा, गीत आया है, तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, तुम ही हो बंधु, तुम ही हो सखा, तुम ही हो सर्वम देव। सब कुछ बाबा है ना। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। अक्सर करके भक्ति मार्ग वाले मंदिरों में जाते हैं, चाहे शिव के, चाहे लक्ष्मी नारायण के, चाहे राधे कृष्ण के या अन्य देवी देवियों के, देवी देवताओं के मंदिर में जाएंगे। बाबा ने कहा, सबके आगे यही महिमा करेंगे, अब तुम ही माता, तुम ही पिता, तुम ही बंधु, तुम ही सखा। फिर कहते हैं, तवमेव विद्या दरुणिम, माना तुम माता पिता भी हो, पढ़ाने वाले भी हो, लेकिन देवता माता पिता नहीं है ना पढ़ाने वाले, शिव बाबा है माता पिता और पढ़ाने वाले। वास्तव में लक्ष्मी नारायण व राम सीता को तो में माता से पिता नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्हों को तो अपने ही बच्चे होंगे, वह ऐसी महिमा नहीं गाएंगे। वास्तव में महिमा किसकी है? ये शिव बाबा की। वह महिमा गाते हैं, देव देव महादेव, माना तुम ब्रह्मा विष्णु शंकर से भी ऊंचे हो। तो भक्ति मार्ग में कोई अर्थ ना समझ ना सके इन बातों का। अब आप कहते हैं, तुमने भक्ति बहुत की। अब बाबा कहे, अब तुमने भक्ति बहुत की है, अब तुम मेरे से समझो और इस पर गौर करो कि सच क्या है और झूठ क्या है। तो तुम बच्चे समझते हो बाप के बारे में और देवताओं के बारे में जो भी महिमा करते हैं वह सारी वो। अभी जो तुमको मैं समझाता हूँ वही राइट है। बाबा कह रहे हैं, अभी जो मैं समझाता हूँ वही राइट है। तो बच्चों को समझाते हैं यह उल्टा वृक्ष है। बाबा बच्चा ने समझाओ है, ये उल्टा वृक्ष है आत्माओं का। तो इसका बीज कौन है? परम पिता परमात्मा। वह ऊपर में रहते हैं, वह तो चैतन्य बीज है ना। तुम ठहरे बच्चे, कई कहते हैं कि सब बीज आदि में भी आत्मा है। कई कहते हैं सब बीज आदि में भी आत्मा है, लेकिन वह तो जड़ है ना। अच्छा, झाड़ को तुम चैतन्य ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। मनुष्य में यह ज्ञान है कि यह बीज है, बीज में जरूर झाड़ का ज्ञान होना चाहिए, परंतु जड़ होने के कारण बता नहीं सकते। मनुष्य तो समझ जाते कि बीज नीचे है, उसे पेड़ बोवा, उसका तो बीज नीचे बोवाएंगे और ऊपर झाड़ खड़ा होगा। तो दुनिया वाले का है ना, उस बीज में भी आत्मा, उस बीज में आत्मा नहीं है ना। तो बाबा ने कहा, तो बीज में जरूर झाड़ का ज्ञान होना चाहिए, परंतु जड़ होने के कारण बता नहीं सकते। मनुष्य तो समझ जाते हैं कि बीज नीचे है, उनसे झाड़ निकला हुआ है। कल्प वृक्ष और बनेंट्री के पेड़ की भेंट करते हैं, वह जड़ है और यह चैतन्य है। कलकत्ते में बड़का बहुत बड़ा झाड़ है, उनका थूक सारा निकल गया, सिर्फ झाड़ खड़ा है, फाउंडेशन नहीं है। नीम जो है ना वो नहीं है, फाउंडेशन वंडर है ना। तो आप समझाते हैं इस झाड़ का भी फाउंडेशन नहीं है। देवी देवता धर्म जो है वो पराये लोग हो गया ना, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। कितने मठ पंथ और धर्म, 3 धर्म खड़े हैं, एक धर्म नहीं है ना, और भी मठ पंथ बहुत खड़े हैं। तो बाबा ने कहा, हाँ, बाप समझाते हैं कि इस झाड़ का भी फाउंडेशन है नहीं। देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया, बाकी सारा झाड़ खड़ा है।
कितने मठपंथ है। यह है बेहद का झाड़। बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। बाबा लिखते भी हैं, शिव बाबा का बर्थडे हीरे जैसा है, क्योंकि शिव बाबा ही कोड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं, स्वर्ग बनाते हैं। अभी तो भारत कितना कंगाल बन गया है। मनुष्य हम सो हम कहते हैं, परंतु समझते तो कुछ भी नहीं। हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, यह ढिंढोरा सन्यासियों ने पिटवाया है। तुम अर्थ सही जानते हो। हम सो ब्राह्मण बने हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे, फिर हम सो क्षत्रिय बनेंगे। वर्ण में सारे वर्णों में आएंगे ना। आत्मा कहती है हम इन वर्णों में जाएंगे। हम शूद्र थे, अभी हम के बन गए ब्राह्मण कुल में आ गए। परमपिता परमात्मा ही सबको रचने वाला है। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताओं को भी रचने वाला वह है। अभी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। तुम कहते हो तो तमेव माता से पिता, तो माता भी यह बरोबर है। माता कौन है? ब्रह्मा बाबा। माता भी बरोबर है, पिता शिव बाबा। तो बाबा ने कहा, बाप बैठ बच्चों को बहलाते हैं। भक्ति मार्ग में मीरा भगतनी थी, तो वह है भगत माला। ज्ञान माला भी है, ज्ञान माला का नाम है रुद्र माला। रावण माला नहीं कहेंगे, रावण की भक्ति तो नहीं करते। राम माला है, तो भल अभी रावण राज्य है, परंतु राम की माला नहीं होती। रावण कौन है? 5 विकार, वो तो सब में है ना, तो रावण की माला नहीं होती। रावण को मनुष्य नहीं था, रावण तो 5 विकार है सब में। तो भगत माला होती है, असुरों की माला नहीं होती। आसुरी स्वभाव संस्कार है, उनकी माला नहीं होती ना। भगत शिरोमणि में एक तो मीरा है, उनको श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था। लोक लाज सारी खोई थी। सेकंड नंबर में शिरोमणि भगत कौन है? नारद है ना। हाँ, उनका गायन है, दर्शांत दिया गया जाता है। यह तो सब बातें बैठ बनाई है दुनिया ने, भक्ति मार्ग में शास्त्र में बात बैठ बना दी ना, रियल तो नहीं है। बाप कहते हैं कि मेल फीमेल सब सीताएं, आत्मा रूपी सीता है ना। मेल फीमेल सब सीता है, शरीर रूपी नहीं, आत्मा रूपी सीता है। सब रावण की शोक वाटिका में है, दुखी है ना सभी। लंका की बात नहीं है। दुनिया वाले क्या है, लंका का राजा रावण था, लेकिन लंका में कोई राजा रावण नहीं है। तो भारत की बात है, एक ही बाप सर्व का सतगति दाता है। वह एक ना हो तो भारत कोई काम करे। बाबा ने कहा, एक ही बाप सर्व का सतगति दाता है, वह एक ना हो तो भारत कुछ काम का नहीं है। सबसे जास्ती पतित और सबसे जास्ती पावन भारत ही बनता है। भारत ही सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, क्योंकि सबसे पहले भारत बनना था ना, और देश तो द्वापर युग का आने शुरू हुए, तो सबसे पहले भारत ही पतित बनता। द्वापर युग में भारत ही पतित बनेगा। तो बाबा ने कहा, हाँ, सबसे जास्ती भारत है। हाँ, भारत पावन भारत भी बनता है, पतित भी भारत। भारत ही सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, क्योंकि यहाँ भगवान आवा है, भगवान का जन्म स्थान है शिव बाबा का, तो ये तीर्थ स्थान है। तो बाबा ने कहा, भल अपने अपने पैगंबर के तीर्थों पर तो जाते हैं, जिसने धर्म स्थापन करे हैं उनके तीर्थों पर तो जा है, परंतु सबका सतगति दाता कौन है? एक शिव बाबा। भारत ही अविनाशी खंड है। बाप कहते मैं यहाँ आकर भारत को जीवन मुक्ति देता हूँ, बाकी सबको मुक्ति देता हूँ। जीवन मुक्ति सतयुग में हो गया, जीते जी हर बात तो मुक्त होंगे, और बाकी सब ऊपर चले जाएंगे मुक्ति में। सबका सतगति दाता मैं हूँ। सचखंड स्थापन करने वाला बाप एक ही है। सचखंड होगा सतयुग में, तो बाबा ही स्थापन करा है ना, ये संगम युग स्थापन कर लाया। हमने सतयुग के लायक बनाओ लग रहा, हम मत आवांगे सतयुग में सच्चे बनागे, वे आऊंगे ना। तो बाबा ने कहा है, सचखंड स्थापन करने वाला बाप एक ही है। सचखंड में राज्य करने के लिए अब बच्चों को लायक बनाता हूँ। हम बच्चा लायक बनाओ है सतयुग के लायक। खुद राज्य नहीं करते बाबा, खुद राज्य नहीं करते, हम बच्चे राज कराएंगे ना। बाबा तो हमने राज्य लायक मतलब सतयुग लायक बनाकर ऊपर परम धाम जाकर बैठ जाएंगे। तो बाबा ने कहा, तो बाकी सबको वापिस गति में ले जाता हूँ। बाबा ने क्या कहा, खुद राज्य नहीं करते। बाप बैठ समझाते, कलप कलप आता हूँ,
भारत को सतगति देना, बाकी सबको गति में वापस ले जाता हूँ, ऊपर परम धाम ले जा गति में मुक्ति में। वो हर एक मनुष्य मात्र की जो आत्मा है, हर एक में अविनाशी पारक मूंदा हुआ है। इसको कहा जाता है बनी बनाई बन रही है। समझो किसका बाप मर गया तो उसने जाकर दूसरा जन्म ले लिया है, तो अब बाबा क्या, अब रोने से बताओ क्या होगा। उस आत्मा तो जलती नहीं मरती नहीं, शरीर जला है, उस आत्मा ने फिर जन्म ले लिया दूसरा। तो बाबा ने कहा फिर साक्षी होकर देखना है, ये ड्रामा है, इसमें रोने की दरकार नहीं है। गृहस्थ व्यवहार में तो रहना है। अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ। कौन सा हलवा? कढ़ाई का हलवा नहीं, ज्ञान खा लो, ज्ञान के बल चालो, है ना, ज्ञान का हलवा खाओ। बीबी मरे तो भी हलवा खाओ। यह उन्हों के लिए है जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, हमारे ताई नहीं हो। तो बाबा कहते तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जो कुछ भी दुख न हो, बेहद के बाप को याद करते रहना है। इतनी अडोल अवस्था होनी चाहिए जैसे अंगद को रावण हिला नहीं सकाना। तो वे अंगद कौन है? वो थोड़ी ना सत्य जो राम उसमें दिखाया रामायण में, वो थोड़ी ना अंगद महाभारत में दिखाया, वो रामायण में दिखाया है ना। तो वो अंगद नहीं है ना, अंगद तो हम सा। बाबा क्या है कि भाई अपना हिलना नहीं है, तुमने एक बाबा का बन के रहना है, बाबा की शरीर में बचाना, हिलना नहीं है। इतनी अडोल अवस्था होनी चाहिए जैसे अंगद को राम हिला नहीं सका। माया है बड़ी जबरदस्त, तुम सथेरिये में रहते हो। माया के कितने भी तूफान लगे, डोंट केयर, घबराना नहीं है, हंक नहीं होना है, पुरुषार्थ करके अवस्था को जमाना है। बातें तो बहुत अच्छी समझाती हैं, तुम समझते हो हम पार्वतियां। शिव बाबा अमर कथा सुनाते हैं, अमर लोक में है आदि मध्य अंश। अमर लोक होगा सतयुग में, तो उसमें लंबी आयु होगी ना, इसलिए अमर लोक बोल रहे हैं। तो अमर लोक में है आदि मध्य अंश। इस मृत्यु लोक में आदि मध्य अंत दुख ही दुख है। त्योहार आदि सभी समय के हैं, संगम युग के। लक्ष्मी नारायण आदि का कोई त्योहार नहीं है। तो बाबा ने कहा वह क्या सर्विस करते हैं? तुम ब्राह्मण बहुत सर्विस करते हैं। देवताओं की आत्मा को सोशल वर्कर नहीं कहेंगे, न जिस्मानी न रूहानी। तुम हो रूहानी जिस्मानी डबल सोशल वर्कर। अच्छा, मनुष्यों को नष्टोमा बनने में मेहनत लगती है ना, क्योंकि उनके पास कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है, उनके पास कोई भी लक्ष्य नहीं है। यहाँ तो तुमको प्राप्ति बहुत है, तो बहुत नष्टोमा होना चाहिए ना। एक बाबा के साथ योग लगाना है। बाबा, ओ मेरे मीठे मीठे बाबा, आपको हमने पूरा जान लिया है। आगे तो सिर्फ कहने मात्र गॉड फादर कहते थे, भगवान कहाँ थे, ईश्वर कहाँ थे, प्रभु कहाँ थे, कहने मात्र कहाँ थे। एवं हमने असलियत में जान लिया कौन था भगवान, हमारी आत्मा का बाप, हमारा पिता। तो अभी तो बाप आए हैं, अभी तो आप आए हो फिर से स्वर्ग की राजाई दे। यह कलयुग तो कब्रिस्तान होने वाला है, इसलिए हम इसको क्यों याद करें, कलयुग को क्यों याद करें। बाप कहते हैं इस कब्रिस्तान में गृहस्थ व्यवहार में रहते मुझे याद करो। यह तो बहुत सहज है, जैसे भक्ति मार्ग मनुष्य श्री कृष्ण की पूजा करते रहते हैं, बुद्धि धंधा दौरी में भागती रहती है, मन का घोड़ा कहाँ न कहाँ भागता रहेगा। तवाई के माफी बाप कहते हैं कि शरीर निर्वाह करते बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ। मेरी याद से तुम्हें बहुत प्राप्ति होगी, और सबसे तो अलग काल की प्राप्ति होती है। और किसी से बुद्धि योग लगाओगे, देवता था तो अलग काल की प्राप्ति होगी। बाबा से बुद्धि योग लगाओगे तो 21 जन्म की प्राप्ति होगी हमारी। तो बाबा ने कहा कितनी नोदा भक्ति करी, कितनी नोदा भक्ति की। अच्छा, फिर क्या हुआ? साक्षात्कार किया, बस उसका नोदा भक्ति को साक्षात्कार हो गया, उसका तो फायदा इतना हुआ ना। तो बाबा ने कहा फिर मुक्ति, जीवन मुक्ति तो ना मिली। अब बाप कहते हैं कि तुम 21 जन्मों के लिए विश्व के मालिक बनते हो। स्वर्ग में गर्भ भी महल होता है, यहाँ तो गर्भ जेल है। पेट में बच्चा होते हैं, सूर्य गोली लगन लग जाए तो गर्भ जेल से नहीं समझ। तो बाबा फिर कह है यहाँ तो गर्भ जेल है। लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी आदि कितने धूमधाम से मनाते हैं। तुम्हें सिर्फ मनाना नहीं है, लेकिन सबको समझाना है कि श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ।
श्री कृष्ण अभी कहाँ है? तुम जानते हो अभी हम कृष्णपुरी का मालिक बनने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं। बाप के पास बैठे हैं, बाप को हाथ जोड़े जाते हैं क्या? है? बाबा को हाथ जोड़े जाते हैं क्या? टीचर पढ़ाते हैं वो क्या उनको हाथ जोड़ना होता है? नहीं ना, महिमा करनी होती है। टीचर से तो पढ़ना है। बच्चे बच्चे बाप को घड़ी घड़ी हाथ जोड़ते हैं क्या? इस समय तो तुम घर में हो, तुमको वासना आती है, यह बाप भी है और पति पावन भी है। इस समय पांच विकारों का ग्रहण लगने के कारण तुम बिल्कुल ही काले बन गए। कभी आत्मा काली होगी ना। पांच विकारों ने काला कर दिया। सतयुग में तुम गोरे सुंदर थे, अभी तुम श्याम हो। तुम्हारी आत्मा काली होगी तो श्याम बन गए, और सतयुग में आत्मा गोरी थी तो सुंदर थे। तो बाबा ने कहा श्री कृष्ण सुंदर था ना, सतयुग में था ना, और अभी श्याम बन गया। या ब्रह्मा बाबा आत्मा नहीं आए थे, या आत्मा ही इस समय फिर श्याम बन गई। ये फिर श्याम तो सुंदर बनने लग रही है। तो बाबा ने कहा कितने बारी श्याम और सुंदर बना होगा? 84 जन्म लिए तो 84 बार एक श्याम सुंदर, मतलब नीचे उतरते उतरते श्याम बन गया ना, फिर सतयुग में गया, फिर श्याम सुंदर बन गया। श्याम तो सुंदर बन गया सतयुग में, तो कितने चक्कर लगाए होंगे। तो बाबा ने कहा फिर सतयुग में तुम गोरे सुंदर थे, अभी श्याम हो। श्री कृष्ण सुंदर था, अभी श्याम है, तो कितनी बारी श्याम और सुंदर बना होगा। कंसपुरी ही कृष्णपुरी बन जाती है। इस समय तो कंसपुरी है ना, कोई कृष्ण मार दे तो इस समय कृष्ण कंसपुरी है। कंसपुरी है, फिर सतयुग में श्री कृष्णपुरी बन जाएगी। कृष्णपुरी फिर कंसपुरी बन जाती है। तुम आत्माएं ही वो ब्रह्मांड की रहने वाली, ब्रह्मांड की रहने वाली आत्माएं हैं। ब्रह्म तत्व कहा जाता है। अहम ब्रह्म कहना भी ब्रह्म है। अहम मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं भगवान हूँ, ये कहना गलत है। तुम ब्रह्मांड के मालिक हो, तुम्हारा सिंहासन ब्रह्मांड है, आत्मा का सिंहासन है ब्रह्मांड। तो बाप कहते मैं तो ब्रह्मांड का मालिक हूँ ही। तुम आत्माएं भी कहती हो हमारा देश वास्तव में ब्रह्मांड है, आत्माओं का देश ब्रह्मांड है। वहां तुम्हारी आत्माएं पवित्र है। तुम ब्रह्मांड के मालिक हो तो फिर विश्व के भी मालिक हो ना। मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ। तुम इस पुराने तन, मुझे इस पुराने तन में आना पड़ता है। हम तो डबल मालिक हो गए ना, ब्रह्मांड के भी विश्व के भी। बाबा ब्रह्मांड का मालिक। तो बाबा अपने ऊंचे बना होगा ना बच्चा। पूजा भी हमारी डबल हो है, एक देवता रूप में, एक शालिग्राम रूप में, शिव के साथ शालिग्राम रूप और एक देवता रूप। तो बाबा ने कहा फिर तुम ब्रह्मांड के मालिक हो तो फिर विश्व के भी मालिक हो। मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ, मुझे इस पुराने तन में आना पड़ता है। जिसने पूरे 84 जन्म लिए, ब्रह्मा बाबा 84 जन्म लिए ना पूरे, श्री कृष्ण की आत्मा है ना ये। तो बच्चों को मुरली अच्छी तरह से 5-6 बार पढ़ना सुनना चाहिए, तब बुद्धि में बैठेगी। 5-6 बार मुरली पढ़ना सुनेंगे ना, जब बुद्धि में बैठेंगे और खुशी का पारा चढ़ेगा। माँ घड़ी घड़ी याद बुला देती है, इसमें कोई हठादीकरण की बात नहीं है। फुर्सत मिली, अच्छा बाबा को याद करना, बचवे मिशन सबसे अच्छा है ना, अमृत वेले का टाइम, तो उसका असर सारे दिन रहेगा। यह भी बच्चों को समझाया गया है कि पहले खिलाने वाले को खिलाकर फिर खाना, पहले खिलाने वाले बाबा को खिलाकर फिर खाना। शिव बाबा के यदि उसे खाते हो तो पहले उसको भोग लगाना पड़े ना। तो यह सब सूक्ष्म मदन में साक्षात्कार होते हैं। ड्रामा मनूंद है, तुमको भोग लगाना किसको है? शिव बाबा को। वह तो निराकार है, गा भी जाता है देवताओं के लिए। उनको ब्रह्मा भोजन की आस थी, तुमको क्योंकि तुम ब्रह्मा भोजन खाकर ब्राह्मण से देवता बनते हो। सूक्ष्म मतन में देवताएं आते हैं, महफिल लगती है, सब खेल पाल गई। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने सुनाया है। पहला पॉइंट, बुद्धि में पूरी एंड ऑब्जेक्ट रख नष्टो मोहा बनना है। इस कब्रिस्तान को भूलकर बाप को याद करना है, रूहानी जिस्मानी सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट है, खिलाने वाले को खिलाकर फिर खाना है। अमृत वेले का समय अच्छा, इसलिए उस समय उठकर बाबा को याद करना है।
मुरली 5-6 बार सुननी व पढ़नी जरूर। वरदान दिया बाबा ने, अलौकिक स्वरूप की समृद्धि द्वारा अलौकिक कर्म करने वाले सदा समृद्ध आत्मा को, अलौकिक स्वरूप की समृद्धि द्वारा अलौकिक कर्म करने वाले सदा समृद्ध आत्मा को। ब्राह्मण जीवन अर्थात अलौकिक हीरे तुल्य अमूल्य जीवन। इस अलौकिक जीवन की समृद्धि सेवा अलौकिक स्वरूप में स्थित रहने से साधारण चलन साधारण कर्म नहीं हो सकता। जो भी कर्म करेंगे वह अलौकिक ही होगा, क्योंकि जैसी समृद्धि होती है वैसी स्थिति होती है। समृद्धि में रहे एक बाप दूसरा ना होए, तो बाप की समृद्धि सदा समर्थ बना देगी। इसलिए हर कर्म भी श्रेष्ठ अलौकिक होगा। स्लोगन दिया बाबा ने, सब उन्नति का यथार्थ चश्मा पहन लो तो सबकी विशेषता दिखाई देगी। सब उन्नति का, खुद की उन्नति का यथार्थ चश्मा पहन लो तो सबकी विशेषताएं ही दिखाई देंगी। अच्छा, ओम शांति बाबा, ओम शांति।